हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट के बारे में रहने देते हैं, सीधा स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। प्रिया, रिया और प्रिया की मॉम कार में आके बैठी है प्रिया की दादी के घर से निकल के। और फिर वो लोग बाहर से घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में प्रिया कुछ नहीं कहती है, वो एकदम से चुप बैठी रहती है। और उसकी मॉम भी। रिया के मन में बहुत कुछ सवाल चल रही थी कि ऐसी क्या बात है, क्यों प्रिया इतना रोई अपनी दादी को देख के, ऐसी क्या बात हो गई। और वो लड़का, स्पेशली वो लड़का कौन है जो एकदम से इसको अपनी गोद में ले लिया। वो उसके मन में कई हजार सवाल चल रही थी। फिर रिया सोचती है, मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, जो भी है मुझे क्या। फिर ऐसे ही थोड़ी देर के बाद वो लोग प्रिया की घर आती है। प्रिया कार से नीचे उतरती है, रिया भी उतरती है और प्रिया की मॉम भी। प्रिया एकदम से कार से नीचे उतर के एकदम से अपने घर के अंदर चली जाती है। रिया को लगता है इसे क्या हुआ। रिया फिर प्रिया की मॉम के पास आती है और कहती है, ये आंटी, ये प्रिया को क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चली गई। प्रिया की मॉम कहती है, वो हर्ट हो गई है बेटा, है कुछ बात तुम नहीं समझोगे, उसे बुरा लगा है इसलिए। और जब उसके दिल में दर्द होता है ना तो किसी से बोलती है, ना कि कोई किसी से दिखाती है, बस ऐसे ही अपने में खुदती रहती है। रिया कहती है, ऐसा क्या हुआ है आंटी। और मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ नोटिस भी की, लेकिन मैं ये पूछ तो नहीं सकती ना, इसलिए पूछा नहीं। ऐसा क्या हुआ है। प्रिया की मॉम कहती है कुछ बेटा, पुराना कुछ है, बताऊंगा कभी, लेकिन आज नहीं। रिया कहती है, अच्छा ठीक है आंटी, क्या मैं उसके रूम में एक बार जाऊं। प्रिया की मॉम कहती है, हाँ जाओ ना, तुम्हें उसके रूम में जाने के लिए मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जब मन करे हमारे घर आओ, मुझसे मिलो, प्रिया से मिलो, इसके लिए तुम्हें परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। रिया कहती है, ओके आंटी। फिर वो एकदम से प्रिया के रूम की तरफ भागती है, डोर ओपन करती है, प्रिया की डोर ओपन करती है, जाती है अंदर। प्रिया बेड पे बैठ के अपने सर को नीचे करके नीचे किए हुए थे। रिया जाती है, कहती है, प्रिया के पास खड़ी हो जाती है और कहती है, प्रिया क्या हुआ आपको। प्रिया कोई भी जवाब नहीं देती। रिया फिर से कहती है, प्रिया मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या हुआ आपको। प्रिया फिर ऊपर की तरफ देखती है, रिया की तरफ देखती है, तो रिया देखती है प्रिया की आंखें एकदम लाल हो चुकी है रोने की वजह से। रिया फिर एकदम प्रिया की थोड़ी सी पास जाती है और कहती है, आप इतना रो क्यों रही हो, और वहाँ पे भी रोई, यहाँ भी आके रो रही हो, ऐसे क्या बात हो गई है, ऐसे क्या बात है जो आप इतनी रो रही हो। प्लीज़ अगर आप मुझे बता सको, इतनी आप मुझे बताने के लायक समझते हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
बताइए ना, ऐसे क्या बात है? प्रिया चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है। रिया फिर से कहती है, बताइए ना, ऐसे क्या बात है जो आप इतना हर्ट हो गई हो? आप देखो, रिया कहती है, देखिए, आप मुझे अपनी दोस्त नहीं मानते हो, लेकिन मैं तो मानती हूँ ना। और आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे आप नाराज़ हो। एक बार गलती हो गई है मुझसे, उसके लिए आप मुझे जो सज़ा देंगी मुझे वो मंज़ूर होगी। लेकिन प्लीज़ बताइए ना, ऐसा क्या हुआ था जो आपको इतना हर्ट कर रहा है? फिर रिया की इतनी पूछने के बाद पता नहीं प्रिया को क्या होती है, वो एकदम से उठ के आती है और एकदम से रिया को हक कर लेती है। रिया तो एकदम से पॉज हो जाती है। वो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या है, ये प्रिया रो क्यों रही है। उस बेचारे को वैसे क्या समझ में आएगा अगर प्रिया से बताएगा नहीं। तो फिर रिया रिया भी प्रिया को हक करती है और कहती है, प्रिया प्रिया की आंखों से तब भी आंसू निकल रही थी, मानो प्रिया को कोई बहुत अपना प्रिया से अपनापन सा लगने लगा था और उसे कोई अपना का कंधा मिल गया हो। ऐसे ही वो उसके हक किए हुए बोलता है। रिया से कहती है, तुम्हें पता है? रिया कहती है, आप बोलिए ना, आप बोलेगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? आप बोलिए ना, प्लीज़ अपने दिल में जो है वो मेरे साथ शेयर कीजिए, प्लीज़। प्रिया कहती है, वो चाचू ने रिया कहती है, हाँ हाँ, बोलिए ना आगे चाचू ने क्या? प्रिया एकदम से चुप हो जाती है और मानो वो अपने होश में ही नहीं था कि उसने रिया को हक कर लिया। उसे तब अचानक से होश आती है और एकदम से पीछे हो जाती है और अपने आंसू को पोंछती है और कहती है, कुछ नहीं हुआ है। और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जाओ, अपने घर जाओ। रिया प्रिया के हाथ को पकड़ती है और कहती है, देखिए, आप मेरी तरफ देखिए, अगर दिल में कुछ बात है ना तो प्लीज़ बताइए। बात बोलने से दिल हल्का हो जाती है। ये बात आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन कभी ट्राई करना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ों को, कुछ बात को अगर दूसरे के साथ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ शेयर कीजिए, लेकिन अगर वो पर्सन अगर आपके बार बार पूछे, अगर आप उसे बोलने के लायक समझो तो शेयर करना चाहिए, क्योंकि शेयर करने से बात अपने हमारे दिल में जो दर्द तकलीफ़ होती है ना, वो दर्द कम हो जाती है। प्रिया कहती है, रिया फिर ज़्यादा कुछ नहीं सोचती। वो कहती है, अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे जान जाओ, मेरे साथ दोस्ती कर लो, उसके बाद तो बता सकती हो ना, लेकिन बता ज़रूर देना, ठीक है? और एकदम से प्रिया के पास आती है और उसकी आंखों से आंसू पोंछती है और कहती है, आपकी आंखों में ये आंसू अच्छी नहीं लगती है, आप रोया मत कीजिए।
आप रोएंगी तो आंटी को भी दर्द होगा ना। आप ही ऐसे टूट जाएंगी तो आंटी को कौन संभालेगा। आई नो ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के साथ जिससे आप हर्ट हो या फिर आपके मॉम भी हर्ट है, लेकिन जो चीज़ मुझे पता नहीं वो है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोल रही हूँ क्योंकि पुरानी बातें कुछ भूल जाना ही अच्छा होता है। कुछ चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए ना हालात पे तो वही अच्छा होता है। प्रिया कहती है प्रिया कहती है अच्छा ठीक है, आप ऐसे रोइए मत। और हाँ मैं भी चलता हूँ, मॉम इंतज़ार कर रही होंगी। रिया जाने लगती है। प्रिया कहती है, प्रिया पीछे से उसे बुलाती है। प्रिया कहती है सुनो। रिया पीछे की तरफ देखती है। हाँ बोलिए ना। प्रिया कहती है थैंक यू। रिया कहती है थैंक यू वो किस लिए। प्रिया कहती है कुछ नहीं ऐसे ही। रिया कहती है ओके। प्रिया कहती है वैसे आप प्रिया कहती है क्या हुआ बोलो, क्या लगा रखा है बोलो। रिया कहती है कुछ नहीं। प्रिया कहती है बोलो अगर कुछ बोलना है तो। रिया कहती है वो आपका नंबर मिलेगा। प्रिया कहती है क्या मेरा नंबर, पर क्यों मेरा नंबर लेके तुम क्या करोगी। रिया कहती है कुछ नहीं बस ऐसे ही आपके साथ थोड़ा सा कब टाइम मिला तो आपके साथ बात करूँगी। अगर आप कभी आप हमारे घर आइए और कभी मैं आपके घर आऊँगी, तभी तो हम एक दूसरे को जान पाएंगे ना। और आप मुझसे दोस्ती करोगे, मैंने तो आपसे कर ली लेकिन आपने तो अभी तक मुझसे नहीं की ना, तभी तो हम एक दूसरे को जान पाएंगे ना। प्रिया कहती है एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम अपनी बातों से सबको फंसा लेती हो है ना, क्या क्या बोलती रहती हो। रिया कहती है हाँ ना, अब आप अपना नंबर देंगी मुझे। प्रिया कहती है अच्छा लो, नंबर ही तो लेना है, बोल तो ऐसे रही है। और बोलता तो पहले तो दर्द तो ऐसे रही थी कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं कोई भूत थोड़ी ना हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगी। रिया कहती है नहीं आप भूत नहीं हो, लेकिन आपके गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है। आप आप जब गुस्सा होती हो ना, आप ऐसे घूर के देखती हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे अभी खा जाओगे। प्रिया कहती है बस बस इतना भी नहीं जितना बोल रही हो, अभी ज़्यादा बोली ना तो नंबर भी नहीं मिलेगा। रिया कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने क्या बोली अभी। प्रिया कहती है हाँ अच्छा ये हुई ना बात, अब लो नंबर लो। रिया फिर नंबर ले लेती है। रिया कहती है अच्छा अब मैं जाऊँ। प्रिया कहती है हाँ जाओ। ऐसे बोल के रिया चली जाती है। प्रिया के जाने के बाद कहती है पागल, एक नंबर की पागल है। इन बचपना बहुत है इसमें, क्यूट है।
रिया फिर कहती है, अरे मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ इसके बारे में? मैं भी ना क्या क्या सोचती रहती हूँ। ये बोल के वो शावर लेने के लिए चली जाती है। इधर रिया भी प्रिया के घर से निकल के अपने घर में आती है, उसकी मॉम के रूम में जाती है। कहती है, मॉम कहाँ हो आप? रिया की मॉम कहती है, अब अंदर तो आ गई हो, सामने बैठी हो, अब बोल रही हो कहाँ हो मॉम, कहाँ हो? रिया कहती है, क्या है मॉम, आपको मेरी आदत का तो पता है ना, कहीं से आऊँ तो आपको अगर ना बुलाओ तो मुझे शांति नहीं मिलती है ना। रिया की मॉम कहती है, अच्छा इतना आपकी मॉम की अपनी मॉम की फिक्र है, वाह पहली बार सुन रही हूँ। रिया कहती है, इतना इंसल्ट अच्छी बात नहीं है, आपको पता है ना। रिया की मॉम कहती है, अच्छा नौटंकी बस, लगता है बहुत खुश हो। रिया कहती है, मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? रिया की मॉम कहती है, अच्छा ये सब छोड़ो, वहाँ पे कैसा लगा तुम्हें? रिया कहती है, अच्छा लगा मॉम। और प्रिया की दादी, स्पेशली उनकी दादी, वो तो बहुत प्यारी है, कितनी क्यूट तरीके से बातें करती है। और आपको पता है, उनसे बात करके मुझे अपनी दादी की याद आ गई मॉम। प्रिया की मॉम कहती है, अच्छा और क्या हुआ? रिया कहती है, कुछ ना खास नहीं मॉम, लेकिन एक बात मुझे अजीब लगी, उनकी चाचा चाची अच्छे नहीं होंगे शायद। और आपको पता है, प्रिया बहुत रो रही थी अपनी दादी से मिलके, और जब घर आई तब भी रो रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया मॉम कि वो रो क्यों रही थी। मैंने पूछा भी उससे, लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे। प्रिया की मॉम कहती है, अच्छा ऐसा क्या लगा? पता नहीं मॉम। रिया कहती है, पता नहीं मॉम, हम जब वहाँ पे गई तो उन लोगों ने ठीक तरह से बात नहीं की, ना ही प्रिया से बात की और ना ही प्रिया की मॉम से, दोनों से अच्छी तरह से बात नहीं की। रिया की मॉम कहते, होगा कोई उन लोगों का फैमिली इशू। रिया कहती है, हाँ मॉम मुझे भी यही लगता है। रिया कहती है, अच्छा पापा ने बोला था कि आज डिनर के लिए हम बाहर जाएंगे। रिया की मॉम है, लेकिन उनका तो पता है ना, तुम्हारे पापा का, उनका काम अभी है कभी नहीं, पूछना पड़ेगा। रिया कहती है, अच्छा आप पापा से पूछिए कि जा रहे हैं कि नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ और फ्रेश होकर नीचे आता हूँ। रिया की मॉम कहती है, अच्छा ठीक है जाओ। रिया फिर अपने रूम की तरफ चली जाती है। एकदम से शावर लेने के लिए चली जाती है। आती है, बेड पे बैठती है, तो बेड पे बैठी ही थी तभी उसके पास नैना की कॉल आती है। रिया फिर फ़ोन रिसीव करती है। रिया कहती है, हेलो। नैना कहती है, नैना कहती है, हेलो की बच्ची, कहाँ है तू? रिया कहती है, घर पे हूँ, और कहाँ होंगे मैं, और तू इतना गुस्से में क्यों है, कि हुआ क्या है? नैना कहती है, हुआ क्या है,
एक बार फ़ोन चेक कर अपना, कितनी बार कॉल किया है मैंने तुझे। एक बार भी फ़ोन रिसीव करने की याद नहीं आई तुझे। कॉलेज पे मुझसे मिल लिया, बस हो गई तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म। तू कौन मैं कौन, बस हो गया। रिया कहती है, आखिर हुआ क्या ये तो बोल, ये बोल के गुस्सा कर लेना। नैना कहती है, तू ना, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। तो फिर चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। एंड हाँ, मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके डन, टाटा, बाय बाय।